3 बॉल्स पर 2 रन्स दरकार। पीएसएल का सेमीफाइनल। बॉलिंग करा रहा होता है एक नौजवान स्पिनर। सामने खड़े होते हैं वेस्ट इंडीज के ऑल टाइम सबसे मशहूर कप्तान और खिलाड़ी। सांसें थम चुकी होती हैं। आखिर आखिरी ओवर स्पिनर को क्यों? सरफराज ने ऐसा फैसला क्यों किया? और क्या ये नौजवान स्पिनर इसमें कामयाब हुआ या नहीं? आइए देखते हैं आज की इस एपिसोड में। मैच था क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। जो जीता वो जाता एचपीएल पीएसएल के फाइनल में। मैच का आगाज क्वेटा की बैटिंग से होता है। स्टाइलिश अहमद शहजाद और ल्यूक राइट आते ही बॉलर्स पर धावा बोल देते हैं, लेकिन फिर कहीं से जनरेटर की आवाज आती है और लीजिए हसन अली स्टार्ट। ल्यूक राइट को ठिकाने लगाकर पेशावर को पहली कामयाबी दिलाते हैं। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। पीटरसन आता है और वहाब रियाज को पीएसएल का सबसे बड़ा छक्का लगा देता है। बॉल जहाज की तरह शारजाह से निकलकर बाहर जाती है। 7 ओवर में 71 रन हो जाते हैं। उधर शहजाद अपने बेस्ट फ्रेंड लाला को 2 लंबे छक्के जड़ देता है और अपने 50 रन मुकम्मल करता है। कोई बॉलर शहजाद और पीटरसन की जरहाना जोड़ी से महफूज नहीं रहता, लेकिन डैरेन सैमी आकर अहमद शहजाद को ठिकाने लगाते हैं और उधर से वहाब रियाज आकर केविन पीटरसन का शिकार करते हैं। अब पेशावर को जाकर सुकून का सांस आता है। रन्स और विकेट की इस आग मचोली में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 200 रन बनाने में कामयाब हो ही जाती है। अब पेशावर को जीत के लिए 201 रन का पहाड़ सर करना था। अब शुरू होता है चेस। पेशावर तो आगाज में लड़खड़ा जाती है। पहले ही ओवर में हमारे कामी भाई जुल्फिकार बाबर को विकेट दे बैठते हैं। अब पेशावर के लिए कमबैक करना मुश्किल हो गया। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा। इसी ओवर में सैम्यूल्स और मेलान ना जाने कौन सी दुनिया में खोए थे, या सैम्यूल्स ने बिरयानी में से डेविड मेलान की कोई बोटी खा ली थी कि मेलान साहब हिले जुले ही नहीं और यूं ही सैम्यूल्स रन आउट होकर वापस। फिर प्रोफेसर ने आकर अपनी कैलकुलेशन से कुछ प्रेशर कम किया और चौके लगाकर पेशावर को हौसला दिया। हफीज और मेलान ने अब बॉलर्स को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन अब भी 80 बॉल्स पर 149 रन दरकार थे। नवाज को पहले ही ओवर में 2 छक्के और चौकों के साथ लगे 19 रन। क्या नवाज कमबैक कर सकेंगे? अब 10 ओवर्स में पेशावर के 87 स्कोर हो चुके थे। हफीज और मेलान पेशावर की बैटिंग अपने मजबूत कंधों पर उठाए जीत की जानिब गामजन थे। 54 बॉल्स पर 99 रन अब भी रहते थे। अब प्रोफेसर ने शानदार छक्के के साथ अपने रन्स की किताब में 50 रन मुकम्मल किए। प्रोफेसर के सब फार्मूला काम कर रहे थे और छक्के पे छक्के लग रहे थे। एक ही ओवर में प्रोफेसर ने 3 छक्के लगा दिए। डेविड मेलान भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपने 50 रन मुकम्मल कर दिए। अब 40 बॉल्स पर 60 रन रह गए, लेकिन प्रोफेसर ने फिर से किया नवाज का इस्तकबाल और एक शानदार छक्का लगा दिया। जीत पेशावर के सरहाने खड़ी थी, लेकिन नवाज ने किया शानदार कमबैक और प्रोफेसर हफीज की क्लास की छुट्टी। 38 बॉल्स पर 59 रन रह गए। इसी ट्विस्टिंग टाइम पे एंट्री होती है बूम बूम शाहिद आफरीदी की। यही वो वक्त था जिसमें लाला की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लाला ने आते ही अपने रवायती अंदाज में हमला शुरू किया। पहले चौका और फिर शानदार छक्का लगाकर पेशावर को जीत की तरफ और करीब कर दिया। अब 30 बॉल्स पर 44 रन रह गए, लेकिन वहां मिल्स ने चालाकी से स्लो बॉल कराकर मेलान को आउट कर दिया। लेकिन ये चालाकियां लाला पे चलने वाली नहीं थी। अफरीदी के साथ भी वही करने की कोशिश की, लेकिन लाला ने मिल्स को कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगा दिया। अब 25 बॉल्स पर 36 रन रह गए। मैच मजीद सनसनीखेज हो चुका था।
अब बारी आई नवाज की। नवाज इस बार किसी और ही अंदाज में आए थे। आते ही हारिस सुहेल को बोल्ड कर दिया। 20 बॉल्स पर 22 रन रह गए। मजीद सस्पेंस। लेकिन ये अंदाज लाला को भाने वाले नहीं थे और ओवर की आखिरी बॉल पर नवाज को एक सीधा छक्का लगा दिया। अब 18 बॉल्स पर सिर्फ 20 रन रह गए। लाला और डैरेन सैमी जैसे दो बड़े हिटर क्रीज पर मौजूद थे। अब तो जीत यकीनी थी। 10 बॉल्स पर सिर्फ 14 रन ही तो रहते थे। अनवर अली आता है, बॉल डालता है और लाला उठाकर उसे स्टेडियम से बाहर फेंक देता है। कमाल। 9 बॉल्स पर सिर्फ 8 रन रह गए और 5 विकेट्स भी बाकी थी पेशावर के पास। लाला 11 बॉल्स पर 34 रन बना के खड़े थे, लेकिन यहां अनवर अली लाला को आउट कर देता है। नवाज ने यह शानदार कैच पकड़ा। अब 7 बॉल्स पर 8 रन रह गए। यहां सरफराज ने किया एक अजीब फैसला और आखिरी ओवर नवाज को दे दिया। नवाज उससे पहले 46 रन खा चुके थे। 6 बॉल्स पे 7 रन। पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल डॉट, 5 बॉल पर 7 रन रह गए। दूसरी बॉल हुई हवा में। मिल्स ने कैच करने की कोशिश की लेकिन चौका दे दिया। अब 4 बॉल्स पर 3 रन रह गए। नवाज दोबारा आए। अगली बॉल सैमी को डैरेन सैमी ने सिंगल ले लिया। अब 3 बॉल्स पर 2 रन दरकार। नवाज आए, बॉल डाली और क्रिस जॉर्डन आउट। 2 बॉल्स पर 2 रन रह गए। अब बारी आई वहाब रियाज की। नवाज ने बॉल डाली, वहाब रियाज ने खेली। वहाब रियाज कंफ्यूज, लेकिन सरफराज ने बॉल पकड़ के विकेट में मार दी और वहाब रियाज आउट। मजीद ड्रामा। 1 बॉल पर 2 रन दरकार। खेलने आए हसन अली। जो जीता वो फाइनल में। नवाज ने बॉल डाली, हसन अली ने खेलने की कोशिश की, बॉल टच तो की, भागे, लेकिन सरफराज ने पकड़ के रन आउट कर दिया। और यूं नवाज ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आखिरी ओवर में 1 रन से सेमीफाइनल जितवा दिया। तो आपने देखा कि कैसे मोहम्मद नवाज ने आखिरी ओवर में प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ और प्रेशर को हैंडल करते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स को एक नामुमकिन फतेह दिलवाई। यही होती है अच्छे खिलाड़ी की निशानी। जब भारत के खिलाफ मैच में बाबर आजम ने नवाज को आखिरी ओवर दिया तो उस पर सख्त तनकीद भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बाबर का ये फैसला इन जैसे मैचेस की वजह से ही था। वो जानते थे कि नवाज आखिरी ओवर का बहुत अच्छा बॉलर है और अगर वो प्रेशर हैंडल कर गया तो मैच को जिता सकता है। इस मैच में भी नवाज ने यही किया और बहुत सारी जगहों पे नवाज ने ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करना भी मत भूलिए। बेल आइकन को दबाइए और स्टूडेंट्स नामा के आने वाली हर वीडियो का हिस्सा बनिए। शुक्रिया।